सभी को। देखिए, हम लोग एंगुलर और पैरेंटल वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें जो सीडेड प्लांट्स हैं उनकी जो डाइकोटिलीडन की जो क्लास थी उसको दो सब क्लासेस में विभाजित किया गया था, आर्की क्लमाइडी और सिम्पेटली। सिम्पेटली तक मैंने कर दिया था, मोनोकोटिलीडन्स का भी बता दिया था और जिम्नोस्पर्म का भी बता दिया था। एंड जो सिम्पेटली क्लास थी जिसके अंदर सारे पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, ऐसे सारे पादप उस सब क्लास में आते हैं सिम्पेटली में। दूसरी डाइकोटिलीडन्स की जो सब क्लास है वो है आर्की क्लमाइडी। आर्की क्लमाइडी में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनके पुष्प के अंदर पेटल्स फ्री होते हैं, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन। आर्की क्लमाइडी जो सब क्लास है इसके अंतर्गत 30 ऑर्डर और 189 फैमिलीज आती हैं, 30 ऑर्डर्स। अब 30 ऑर्डर्स को क्रम से आपको याद करना मुश्किल है, तो आप जब वर्गीकरण पूछा जाए तो इस तरीके से भी बता सकते हो, शुरू के 5, बीच के 5 और लास्ट के 5, यानी 15 ऑर्डर आप क्रम से बता सकते हो, 5, 5 और 5 के, बाकी बीच के आप छोड़ सकते हो, लेकिन नंबर आपको वही बताना है जो ऑर्डर का नंबर होगा। ठीक है, तो आर्की क्लैमिडी जिसके अंदर सारे पेटल्स फ्री हैं उनके अंतर्गत आने वाले 30 ऑर्डर्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है वर्टिसिलेटेड, नंबर 2 पे पाइपरेल्स, नंबर 3 सेलिकेस, नंबर 4 गैरिएल्स, नंबर 5 मिरिकेल्स, नंबर 5 पे है मिरिकेल्स। फिर मैंने बीच के छोड़ दिए हैं। आप चाहो जो भी स्टूडेंट लिखना चाहता है बीच के वो लिख सकता है, और जिसको नहीं लिखना, नहीं याद हो सकते, तो वो कुल शुरू के 5, लास्ट के 5 और एंड के 5 और बीच के 5 ये याद कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। छठा नंबर है बैलेनॉप्सिडेल्स का, बैलेनॉप्सिडेल्स। सातवां लीटनेरियल्स, सातवां है लीटनेरियल्स। आठवां जुगलैंडेल्स, जुगलैंडेल्स। नौवां बैटीडेल्स। 10वां है जूलियनेल्स, जूलियनेल्स। और फिर 11वां है फैगेल्स। 12वां अर्टिकेल्स। 13वां है प्रोटियल्स। 14th है सेंटनेल्स, 14th है सेंटनेल्स। 15वां है एरिस्टोलोकियल्स, 15वां है एरिस्टोलोकियल्स। 16वां है पॉलीगोनेल्स, पॉलीगोनेल्स। 17वां है सेंट्रोस्पर्मी, 17th है सेंट्रोस्पर्मी। फिर 18th से मैंने लिखा हुआ है, देखो 18th जो है वो है रेनेल्स। 19th है रोडेल्स। 20th है सेरेसिनेल्स और 21 है रोजेल्स, 21 है रोजेल्स। इसके बाद 21 के बाद में आप बाकी के लिखिए। 22 पे है पेंडेल्स, 22 पे पेंडेल्स। 23 पे जिरानियल्स। 24 पे सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स। और 25 पे है रैमनेल्स, 25 पे रैमनेल्स। और 25 के बाद फिर पुनः मैंने लिखे हुए यहाँ पे 26 पे मालवेल्स, 27 पैराइटेस, 28 ओपनशियल्स, 29 मिल्टीफ्लोरी और 30 है अम्बेलिफ्लोरी। यानी अम्बेलिफ्लोरी पॉलीपेटली में जैसे बेंथेवन हुकर ने सबसे एडवांस फैमिली बताई थी, वैसी एंगुलर और प्लांटल ने भी आर्की क्लैमिडी की सबसे एडवांस फैमिली धनिये की फैमिली यानी अम्बेलिफ्लोरी को बताया है। लेकिन एक यहाँ पे डीमेरिट देखने में आ रहा है कि रेननपुलेसी जो रैनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आती है वो सबसे प्रिमिटिव फैमिली है, लेकिन उसको 18th स्थान पर, इसीलिए पर्टिकुलरली 18 वाला आपको लिखा है, 18वें नंबर पे रैनेल्स को रखा है एंगुलर और प्लांटल ने। ये इसका डीमेरिट है क्योंकि 18वें नंबर पे नहीं आता पॉलीपेटली या फ्री पेटल्स या आर्की क्लैमिडी के अंतर्गत
जो सबसे प्रिमिटिव फैमिली है वो रेननकुलेसी है, इसलिए इसको प्रथम स्थान मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण कंप्लीट होता है। मैंने आपको शुरू का पहले बता दिया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में आर्किक्लेमिडी बता दी। अब हम इसका एंगलर एंड प्रेंटल के मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ इस वर्गीकरण की खूबियाँ, गुण क्या हैं, मेरिट्स जिसको हम कहते हैं, गुण क्या हैं। सबसे पहले ये जो वर्गीकरण है, इसका सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इन्होंने बेंथम एंड हुकर के द्वारा बनाए गए वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी को दूर कर दिया। बेंथम एंड हुकर ने मोनोक्लेमाइडी एक ग्रुप बनाया था, सब क्लास जो बनाई थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। वो मोनोक्लेमाइडी उसका सबसे बड़ी कमी थी वर्गीकरण की। उस कमी को एंगलर और प्रेंटल ने ख़त्म कर दिया, यानी इस मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को टोटली हटा दिया, जिसके अंदर पेरियांथ आता था, लेकिन जिसकी वजह से केवल एक कैरेक्टर की वजह से बहुत सारी मिलती जुलती फैमिलीज दूर हो गई थी, इसलिए उन्होंने मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को टोटली हटा दिया। दूसरी खूबी ये है कि डी जस्यू ने जो वर्गीकरण बनाया था उसमें उन्होंने ए पेटली और पॉलीपेटली को अलग अलग रखा था। ए पेटली जिसमें पेटल्स नहीं है और पॉलीपेटली जिसमें पेटल्स फ्री रहते हैं। तो एंगलर एंड प्रेंटल ने इस दोनों ग्रुप को, ए पेटली और पॉलीपेटली को कंबाइन करके एक ग्रुप में कंप्लीटली कर दिया, जिसमें आर्किक्लेमिडी, यानी ए पेटली और पॉलीपेटली जो अलग अलग ग्रुप थे उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया एंगलर और प्रेंटल ने। तीसरा सब आप जानते हैं, इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण एक फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है, अर्थात इसमें बहुत सारी ब्रांचेस को कंसीडर करने के बाद जो कैरेक्टर्स निकाले गए हैं उसकी कंपैरेटिव स्टडी हुई है। इकोलॉजी भी देखी है, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, पैलियोबॉटनी, सब कुछ देखने के बाद में जो कैरेक्टर्स निकले हैं उसके बाद उनकी जो कंपैरेटिव स्टडी की गई है उसके बाद इस वर्गीकरण को बनाया गया है। एंगलर और प्रेंटल ने डाइकॉट्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली माना है कंपोजिटी यानी एस्टरेसी को, जो गेंदे की फैमिली है, और ये बिल्कुल सही है। एस्टरेसी सबसे एडवांस्ड फैमिली मानी जाती है डाइकॉट्स की, और मोनोकॉट्स में ऑर्किडेसी को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माना है, जबकि बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट्स में ग्रैमिनी को, पोएसी को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माना था। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट आज भी ऑर्किडेसी को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली मानते हैं। उसके बाद आर्किक्लेमिडी जो है पेटल्स फ्री है, उसमें एपिएसी यानी अम्बेलिफेरी को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली माना गया है, धनिया की फैमिली को ये भी बिल्कुल सही माना गया है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं इस वर्गीकरण के। अब मैं आपको बताती हूँ इस वर्गीकरण के डीमेरिट्स। अब मैं आपको बताती हूँ इस वर्गीकरण के डीमेरिट यानी दोष। डीमेरिट्स क्या है? इसके सारे डीमेरिट्स इस वर्गीकरण के हैं जो आर्किक्लेमिडी सब क्लास मैंने आज जो बताई थी, जिसमें 30 ऑर्डर हैं, उसमें से जो प्रथम 12 ऑर्डर हैं वो सबसे बड़ा डीमेरिट है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। ये जो प्रथम जो 12 ऑर्डर हैं आर्किक्लेमिडी सब क्लास के, जिसमें पॉलीपेटलस फ्लावर आते हैं आर्किक्लेमिडी में, उसके 30 ऑर्डर में से जो फर्स्ट 12 ऑर्डर हैं उन सारे 12 ऑर्डर्स को एक नाम दिया गया है अमेंटीफेरी। उन 12 ऑर्डर आर्किक्लेमिडी के ऑर्डर 1 से 12 तक को क्या गया है अमेंटीफेरी ग्रुप। ये अमेंटीफेरी ग्रुप वो है जिनके पादपों के अंदर पुष्पक्रम कैटकिन पाया जाता है। कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? कैटकिन। जिन पादपों में कैटकिन पुष्पक्रम पाया जाता है उन सभी को 1 से 12 ऑर्डर के बीच में रखा है, और इस कॉमन कैरेक्टर की वजह से ये सारे के सारे 1 से 12 ऑर्डर अमेंटीफेरी ग्रुप कहलाता है। ये अमेंटीफेरी ग्रुप अपने आप में कोई डीमेरिट नहीं है, इसकी पोजीशन डीमेरिट है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रिमिटिव और एडवांस्ड कैरेक्टर्स बताए थे तो उसमें बताया था कि ऐसा पुष्प जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पंखुड़ियाँ हैं, खुशबू है, बड़ा है, सुंदर है, वो प्रिमिटिव होता है। और ऐसा पुष्प जिसको जो दिखता ही नहीं है, जिसमें पेटल्स ही नहीं है, जिसमें खुशबू ही नहीं है, जिसमें आकर्षण ही नहीं है, वो एडवांस्ड होता है। तो अमेंटीफेरी जो ग्रुप है जिसमें कैटकिन पुष्पक्रम है, कैटकिन पुष्पक्रम वो होता है
जिसमें ए पेटलस फ्लावर होते हैं, यानी पेटल्स होते ही नहीं है फ्लावर में। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, खुशबू नहीं होती है, पेटल्स नहीं होते हैं, हवा से ही उनका पॉलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट्स उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होते हैं। तो ये जो अमेंटीफेरी ग्रुप जिसमें कैटकिन पुष्पक्रम है, वो आपकी नज़र में प्रिमिटिव हुआ या एडवांस्ड हुआ? एडवांस्ड हुआ। और एडवांस्ड जो ग्रुप है या इतने सारे ऑर्डर हैं जो एडवांस्ड है, उनको सबसे पहला स्थान देना 1 से 12, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। और इस अमेंटीफेरी ग्रुप को एडवांस्ड साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि ये अमेंटीफेरी ग्रुप एडवांस्ड है और इसको इन्होंने प्रिमिटिव मान के पहला स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले बताऊंगी बेसी और उसके साथियों ने क्या कहा। उन्होंने कहा पॉलीपेटलस कंडीशन प्रिमिटिव होती है, ए पेटली जिसमें पेटल्स नहीं होते वो एडवांस्ड होती है, और ये कैटकिन वाला जो ग्रुप है इसमें ए पेटलस कंडीशन है अमेंटीफेरी ग्रुप में। दूसरा, रॉबर्टसन ने कहा एंटोमोफिली प्रिमिटिव है, एनीमोफिली एडवांस्ड है। एंटोमोफिली क्या है? यानी कीट के द्वारा परागण, जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं, और एनीमोफिली होता है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। तो रॉबर्टसन ने कहा है कि इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन प्रिमिटिव है और हवा के द्वारा किया गया पॉलिनेशन एडवांस्ड है। अमेंटीफेरी में हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है क्योंकि इसके पुष्प तो है ही नहीं, आकर्षित कर ही नहीं सकते, इंसेक्ट्स आएंगे नहीं, तो ये कैसा ग्रुप हुआ? एडवांस्ड ग्रुप हुआ। उसके बाद हचिंसन ने कहा है फ्री एंड वेल डेवलप्ड कार्पल्स प्रिमिटिव होते हैं, सिन कार्पस एंड रिड्यूस्ड कार्पल्स प्रिमिटिव एडवांस्ड होते हैं। तो अमेंटीफेरी ग्रुप में सिन कार्पस और रिड्यूस्ड कार्पल्स है, तो ये एक एडवांस्ड ग्रुप है। तो ये जो बातें 3 कही गई है, बेसी, रॉबर्टसन, हचिंसन ने ये प्रूव करता है कि जो अमेंटीफेरी ग्रुप है यानी 1 से 12 ऑर्डर्स का जो ग्रुप है, झुंड है, ये एक एडवांस्ड ग्रुप है जिसको इन्होंने सबसे पहले स्थान दिया है 1st से लेकर 12th तक, जो इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेंटीफेरी ग्रुप क्या है। फिर नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन जो डीमेरिट है वो बताऊंगी, पोजीशन ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स हम जानते हैं एडवांस होते हैं, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, हर्ब्स आर ऑलवेज एडवांस टू ट्रीज एंड श्रब्स। मोनोकॉट्स में हर्ब्स आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस पादप है, लेकिन इसको मोनोकॉट्स को एंगलर एंड प्रेंटल ने डाइकॉट से पहला स्थान दिया है, यानी डाइकॉट्स को एडवांस्ड माना है और मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव माना है, तो ये भी एक दोष है। इसके साथ ही एक चीज़ और ऐड कर लो, जिम्नोस्पर्म्स को लास्ट में स्थान दिया है, यानी पहले मोनोकॉट फिर डाइकॉट फिर लास्ट में जिम्नोस्पर्म, जबकि जिम्नोस्पर्म्स तो डाइकॉट से भी प्रिमिटिव है और उनको सबसे ज़्यादा एडवांस माना है, तो वो भी एक डीमेरिट के अंदर आता है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, रैनेल्स का जो मैंने अभी बताया था, रैनेल्स को 18वां नंबर दिया, जबकि रैनेल्स ऑर्डर सबसे प्रिमिटिव प्रूव हो चुका है, रैनलकुलेसी फैमिली सबसे प्रिमिटिव मानी जा चुकी है, उसको उन्होंने 12वां स्थान दिया, जबकि उसको प्रथम स्थान मिलना था आर्किक्लेमेडी के अंदर। लास्ट में मोनोकॉट्स में ऑर्किडेसी फैमिली को सबसे ज़्यादा एडवांस माना गया है, जबकि मैक्सिमम लोग ग्रामिनेसी को, ग्रासेस को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली, विश्व की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली पोएसी को माना जाता है, लेकिन इन्होंने मोनोकॉट्स में ऑर्किडेसी को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मान के सबसे अंत में स्थान दिया है। तो ये हुए एंगलर और पांटल के दोष डीमेरिट। कोई भी वर्गीकरण मेरिट और डीमेरिट के बगैर पूरा नहीं होता है। इस तरीके से आपको मैंने जो आपके कोर्स में वर्गीकरण थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम एक एक करके फैमिलीज़ को लेना शुरू करेंगे, एक एक कुल का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।